Hello and welcome. This is part 1 of chapter 6 Security in the Contemporary World. इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस टेस्ट को सबमिट करके आप अपने स्कोर भी जान सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन. वैश्विक सुरक्षा का विचार किस वर्ष उभरकर सामने आया? ऑप्शन 1 1989, 2 1990, 3 1991 या 1992. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 1990. It emerged in 1990 to respond global warming, terrorism and health epidemics. Next question is a process in which countries share ideas and information with their rivals is called. एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करते हैं. ऑप्शन 1 अलायंस बिल्डिंग गठबंधन निर्माण, 2 ह्यूमन सिक्योरिटी मानव सुरक्षा, 3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विश्वास बहाली या 4 कॉपरेशन सहयोग. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विश्वास बहाली. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन में आएगा. इसमें कंट्रीज युद्ध के खतरों को कम करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन. किस वर्ष में रासायनिक हथियारों पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 1990, 2 1991, 3 1992 या 4 1993. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. केमिकल वेपन कन्वेंशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1993. इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर किए गए थे 13 जनवरी 1993 को और ये लागू हुआ था 29 अप्रैल 1997 को. केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो सभी प्रकार के केमिकल वेपन्स पर रोक लगाती है और एक स्पेसिफिक पीरियड में सभी प्रकार के केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने पर बल देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलकायदा अटैक्ड अमेरिका ऑन. अलकायदा ने अमेरिका पर हमला कब किया? ऑप्शन 1 11 सितंबर 2001, ऑप्शन 2 11 सितंबर 2002, 3 11 अक्टूबर 2001 या 4 11 अक्टूबर 2002. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. कब किया था अलकायदा ने अमेरिका पर हमला? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 11 सितंबर 2001. 11 सितंबर 2001 जिसे 9/11 हमला के नाम से भी जाना जाता है. इसको इस दिन अलकायदा ने, जिसका चीफ लादेन था, उसने अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि 115 मंजिल ऊंची विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी, ये दो बिल्डिंग थी, ये उन पर एरोप्लेन से अटैक करके इन बिल्डिंग्स को धराशायी कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डील्स विद. सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 अलायंस बिल्डिंग गठबंधन निर्माण, 2 पॉवर्टी गरीबी, 3 टेररिज्म आतंकवाद या 4 माइग्रेशन प्रवास. सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है. कौन सा ऑप्शन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में आएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अलायंस बिल्डिंग गठबंधन निर्माण. बाकी सभी तीनों ऑप्शन
नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन बाय इंडिया ऑन 18 मई 1974 वाज एट। 18 मई 1974 को भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 रायपुर, 2 रन ऑफ कक्स, 3 पोखरान या 4 अजमेर। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ किया गया था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 पोखरन। इसे पोखरन 1 के नाम से भी जानते हैं और इस टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरन 2 मई 1998 में किया गया था। ये टेस्ट भी पोखरन में ही किया गया था। पोखरन राजस्थान में है। पोखरन 2 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे ह्यूमन राइट्स वायलेशन मोस्ट ऑफ्टन ऑकर इन नेशंस इन विच। आज मानवाधिकारों का उल्लंघन सबसे अधिक उन राष्ट्रों में होता है जिनमें ऑप्शन 1 फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जिस्ट, प्रेस की स्वतंत्रता मौजूद है। ऑप्शन 2 गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय लॉ, सरकार कानून द्वारा सीमित है। ऑप्शन 3 गवर्नमेंट हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली की सरकार है। या ऑप्शन 4 लीडर्स हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल, नेताओं का पूर्ण नियंत्रण है। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लीडर्स हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल। जहाँ पर लीडर्स के हाथ में एब्सोल्यूट पावर है, डेमोक्रेसी नहीं है, अर्थात तानाशाही है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये सरकारें अकाउंटेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वाज ए बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन द। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन दो देशों के बीच में एक द्विपक्षीय समझौता था? ऑप्शन 1 ब्रिटेन एंड फ्रांस, 2 यूएस एंड यूएसएसआर, 3 यूएसएसआर एंड फ्रांस या 4 ब्रिटेन एंड यूएसए। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किन दो देशों के बीच में हुई थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 यूएस एंड यूएसएसआर। ये एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी जिस पर अमेरिका और यूएसएसआर ने 26 मई 1972 को मॉस्को में, जो कि यूएसएसआर में था, साइन किए थे। इस ट्रीटी का 10 ईयर 30 ईयर्स का था, मतलब 2002 तक का 10 ईयर था। इस ट्रीटी के अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ अब सिर्फ 2 क्षेत्रों में ही, देश की राजधानी में और इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर्महाद्वीपीय ठिकानों की रक्षा के लिए ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैनाती कर सकते थे। इसके अलावा एक स्थान पर अधिकतम 100 ABM, अर्थात दोनों जगहों पर मैक्सिमम 200 ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती अब ये देश कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CTBT स्टैंड्स फॉर। CTBT का पूरा नाम है ऑप्शन 1 कन्वेंशनल टेस्ट बैन ट्रीटी, पारंपरिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ऑप्शन 2 केमिकल टॉक्सिन बैन ट्रीटी, रासायनिक विष प्रतिबंध संधि। 3 कॉमन टेस्ट बैन ट्रीटी, सामान्य परीक्षण प्रतिबंध संधि। या 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या है फुल फॉर्म CTBT की? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये ट्रीटी सभी तरह के टेस्ट पर बैन लगाती है और इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 10 सितंबर 1996 को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन ये ट्रीटी लागू नहीं हो सकी क्योंकि इस पर 184 कंट्रीज़ ने ही साइन किए थे। भारत जैसे देश ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना कर दिया था। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी इस ट्रीटी पर साइन नहीं किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज बाउंड्रीज इट्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस इज रेफर्ड टू एज। देशों की सीमा की रक्षा के लिए इसके क्षेत्रीय जल एवं वायु क्षेत्र निम्न में से किसमें शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 एक्सटर्नल सिक्योरिटी बाहरी सुरक्षा, 2 इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, 3 ग्रुप सिक्योरिटी समूह सुरक्षा, या 4 इंडिविजुअल सिक्योरिटी व्यक्तिगत सुरक्षा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। टेरिटोरियल वाटर एयर स्पेस किस में शामिल होंगे? इसकी बाउंड्रीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स विद इन बॉर्डर, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कंट्री की बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आएगा एक्सटर्नल में। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में विद इन बॉर्डर देश के अंदर की सुरक्षा, जैसे देश के अंदर टू ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या देश के अंदर मूवमेंट, दंगे, कम्युनल वायलेंस, ये सभी जो है इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू। मानव सुरक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 प्रोटेक्शन ऑफ पीपल लोगों की सुरक्षा, ऑप्शन 2 प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, ऑप्शन 3 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट मानवाधिकारों की सुरक्षा, या 4 प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट बॉर्डर्स राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किससे संबंधित है मानव सुरक्षा ह्यूमन सिक्योरिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रोटेक्शन ऑफ पीपल लोगों की सुरक्षा। इसमें सभी तरह के लोगों की सुरक्षा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटरेंस इज कंसर्न्ड विद। अवरोध का संबंध है ऑप्शन 1 लिमिटिंग वॉर्स युद्धों को सीमित करना, ऑप्शन 2 प्रिवेंटिंग वॉर्स युद्धों को रोकना, 3 एंडिंग वॉर्स युद्धों को समाप्त करना, या 4 इलिमिनेट वॉर्स युद्धों को खत्म करना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किससे संबंधित है डिटरेंस? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रिवेंटिंग वॉर्स युद्धों को रोकना। देश अपनी मिलिट्री को मजबूत करके तरह तरह के वेपन्स अपनी सेना में शामिल करके डिटरेंस की स्थिति पैदा करते हैं। डिटरेंस का मतलब एक प्रकार का भय पैदा करना। जब आपकी फोर्स मजबूत है, कैपेबल है, सामना करने में सक्षम है, तो सामने वाला युद्ध करने से पहले कई बार सोचेगा। तो इस तरह डिटरेंस वॉर्स को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एथनिक जिनोसाइड इन 1994 वाज हेल्ड इन। वर्ष 1994 में किस स्थान पर जातीय नरसंहार हुआ था? ऑप्शन 1 रवांडा, 2 सूडान, 3 ब्राज़ील, या 4 इजराइल। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। एथनिक जिनोसाइड कहाँ पर हुआ था 1994 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 रवांडा। जिनोसाइड ये अप्रैल 1994 से जुलाई 1994 तक रवांडा में हुई, जहाँ पर तुत्सी लोगों को निशाना बनाया गया। इस सिविल वॉर में करीब 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी। महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपिंग कंट्रीज पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ एनआईओ थ्रू द। विकासशील देशों ने एनआईओ के प्रस्ताव को किसके माध्यम से आगे बढ़ाया? ऑप्शन 1 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन 2 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 3 यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग, या ऑप्शन 4 यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन डेवलपमेंट लॉ संयुक्त राष्ट्र विकास कानूनों पर आयोग। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके माध्यम से एनआईओ
न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रस्ताव लाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में अंकटाड भी कहा जाता है। 1970s के डिकेड में डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ये डिमांड रखी गई थी कि ट्रेड में उनकी भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, डेवलप कंट्रीज़ को टैरिफ रिड्यूस करने चाहिए ताकि वे भी ट्रेड कर सकें, क्योंकि जो इकोनॉमिक मामलों में विश्व व्यवस्था है वो डेवलप कंट्रीज़ के फेवर में है। तो इसमें बदलाव की मांग डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलकायदा इज ए ग्रुप ऑफ, अलकायदा एक किसका समूह है? ऑप्शन 1 इस्लामिक मिलिटेंट्स, 2 तमिल मिलिटेंट्स, 3 सिख मिलिटेंट्स या 4 माओइस्ट। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। अलकायदा किसका एक ग्रुप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 इस्लामिक मिलिटेंट्स, इस्लामिक आतंकवादी। अलकायदा जिसका चीफ लादेन था, जिसने अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री दैट एमिट्स द मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज इज, सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश है? ऑप्शन 1 जापान, 2 USA, 3 इंडिया या 4 चाइना। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाला देश, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 चाइना। 2018 के डाटा के अनुसार चाइना का टोटल CO2 इमिशंस है 10.06 GT, और सेकंड नंबर पर है अमेरिका जिसका टोटल CO2 इमिशंस है 5.41 GT, और थर्ड नंबर पर है इंडिया जिसका टोटल CO2 इमिशंस है 2.65 GT, GT मीन्स गीगाटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया कंडक्टेड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया? ऑप्शन 1 1972, ऑप्शन 2 1985, 3 1986 या 4 1998। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। कब किया था सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 1998। 11 मई एंड 13 मई 1998 को 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे राजस्थान के पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा, और इसके पहले भी पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे मई 1974 को, जिसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज, पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा और संबंधित घटक है? ऑप्शन 1 अलायंस बिल्डिंग, गठबंधन निर्माण, 2 बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा या 4 टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 अलायंस बिल्डिंग, गठबंधन निर्माण। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के एक्सटर्नल थ्रेट्स में 4 कंपोनेंट्स हैं। 1 मिलिट्री थ्रेट्स, 2 थ्रेट्स ऑफ वार, 3 बैलेंस ऑफ पावर एंड 4 अलायंस बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉवर्टी इन साउथ एशिया हैज़ लीड टू, दक्षिण एशिया में गरीबी ने किसे जन्म दिया है? ऑप्शन 1 इलिटरेसी, 2 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, 3 माइग्रेशन या 4 टेररिज्म। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। गरीबी के कारण कौन सा ऑप्शन सही है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 माइग्रेशन। साउथ एशियन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान जिसमें पर कैपिटा इनकम 543 यूएस डॉलर है, नेपाल जहाँ पर कैपिटा इनकम 972 यूएस डॉलर है, पाकिस्तान में ये 1555 है, बांग्लादेश में 1744 है। तो पॉवर्टी ने माइग्रेशन को जन्म दिया है। सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि टेररिज्म के कारण वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मीन्स। विश्वास बहाली उपाय का अर्थ है ऑप्शन 1 ए कोएलिशन ऑफ नेशंस मीन टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। राष्ट्रों के गठबंधन का अर्थ सैन्य हमलों के खिलाफ बचाव अथवा अवरोध पैदा करना है। ऑप्शन 2 रेगुलेट्स द इक्वेशंस और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, हथियारों के अधिग्रहण या विकास को नियंत्रित करता है। ऑप्शन 3 गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स, कुछ प्रकार के हथियारों को त्यागना। ऑप्शन 4 ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस ऑन ए रेगुलर बेसिस, नियमित आधार पर राष्ट्र के बीच रक्षा मामलों पर सूचना के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या अर्थ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास बहाली का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस ऑन ए रेगुलर बेसिस, नियमित आधार पर राष्ट्र के बीच रक्षा मामलों पर सूचना के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। इसमें राष्ट्र एक दूसरे से सूचनाएं साझा करते हैं, चाहे वे विरोधी ही क्यों ना हो। आर्म्स कंट्रोल की तरह ही इसमें राष्ट्र सूचनाएं साझा करके युद्ध की स्थितियों को टालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेररिज्म रेफर्स टू। आतंकवाद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 इकोनॉमिक वायलेंस, आर्थिक हिंसा। ऑप्शन 2 पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा। 3 कल्चरल वायलेंस, सांस्कृतिक हिंसा। या 4 सोशल वायलेंस, सामाजिक हिंसा। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा। टेररिज्म के द्वारा वेरियस ग्रुप्स या तो पावर में आना चाहते हैं या फिर वे सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, जो कि राजनीतिक हिंसा या पॉलिटिकल वायलेंस को जन्म देता है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।